गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं पढ़ रहे थे। तो कल हमने जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा कि कैसे स्वतंत्र भारत में जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों ने कैसे जो पूरा माहौल ख़राब कर रखा था। लेकिन आपको स्टूडेंट पता है कि अब केंद्र सरकार ने, जो बीजेपी सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उस सारे विवाद को ही समाप्त कर दिया, क्योंकि वहाँ 370 की जो धारा थी, जो एक अलग स्वायत्तता की मांग की तरह थी, तो उसको समाप्त करके पूर्ण रूप से अब भारत ने उसका विलय कर दिया है। तो अब वो उसकी जो दिक्कतें थी वो समाप्त हो गई हैं। अब देखिए, हमारे पंजाब हरियाणा जो है, दोनों आपस में भाई भाई ही थे। पंजाब से ही हरियाणा अलग हुआ है 1966 में। तो पंजाब में भी बहुत ज़्यादा जो है खालिस्तान की मांग करते थे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ पंजाब और भारत की तरफ जो पंजाब है वो एक अलग देश खालिस्तान की मांग करते थे। तो इसमें भिंडरवाला के बारे में आप पढ़ेंगे। तो पंजाब देखिए 1980 के दशक में पंजाब में बड़े बदलाव आए। इस प्रांत की सामाजिक बनावट विभाजन के समय पहले बार बदली थी। बाद में इसमें कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए। तो पंजाब से देखिए, पंजाब इतना बड़ा जो स्टेट था जिसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये पंजाब से ही अलग हुए थे। इसमें भी पंजाब की सामाजिक संरचना बदली। हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्से को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया, लेकिन पंजाब को 1966 तक इंतजार करना पड़ा। इस साल पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण हुआ। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ। अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया। पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए, अर्थात पंजाब में सिख क्या है, बहुसंख्यक हैं। अब देखिए, इसमें मास्टर तारा सिंह जो हैं वो कौन थे। देखिए, उनका जन्म 1885 में हुआ और 1967 में उसकी मृत्यु हो गई। प्रमुख सिख धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। प्रमुख सिख और धार्मिक राजनीतिक नेता शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के शुरुआती नेताओं में से एक। अकाली आंदोलन के नेता, स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक, लेकिन सिर्फ मुस्लिमों के साथ समझौते की कांग्रेस नीति के विरोधी थे। स्वतंत्रता के बाद अलग पंजाब राज्य के निर्माण के समर्थक थे। तो देखिए कैसे हुए राजनीतिक संदर्भ में। देखिए, पंजाब सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने यहाँ 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनाई। दोनों ही मौके पर गठबंधन सरकार बनी। अकालियों के आगे यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सूबे के नए सीमांक के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डामाडोल है। पहली बात तो यही कि उसकी सरकार को केंद्र ने कार्यकाल पूरा करने से पहले बर्खास्त कर दिया था। दूसरे, अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ खास समर्थन हासिल नहीं था। तीसरे, सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदायों की तरह जाति वर्ग के धरातल पर बटा हुआ था। कांग्रेस को दलितों के बीच, चाहे वे सिख हों या हिंदू, अकालियों से कहीं ज़्यादा समर्थन प्राप्त था। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर 1980 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई। 1970 के दशक में 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई। प्रस्ताव की मांगों में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्भाषित करने की बात भी शामिल थी। इस प्रस्ताव में सिख कौम, नेशन या समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाला का ऐलान किया गया। यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है, लेकिन इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में पढ़ा जा सकता है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सिख जन समुदाय पर बड़ा कम असर पड़ा। कुछ साल बाद जब 1980 के दशक
अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई तो अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की बात उठाई। कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की वकालत की। अब देखिए हिंसा का चक्कर, हिंसा कैसे शुरू होती है पंजाब में। अब वो देखिए, जल्द ही आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्वों अर्थात अपराधी तत्व जो क्रांतिकारी थे उनके हाथों में चला गया और आंदोलन ने स्वतंत्र विद्रोह का रूप ले लिया। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में जो है बदल गया। 1984 के जून माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। मैं स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था। इन सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्रवाई से ऐतिहासिक जो स्वर्ण मंदिर को क्षति पहुंची। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी। भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। इस बातों से उग्रवादियों और चरमपंथी समूह की ओर बल मिला। कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्या को और जटिलता के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया और वो जो रास्ते थे जटिलता की वो क्या थे उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको फिर रिवाइज करेंगे, अपने घर पढ़ेंगे। थैंक यू।